एनाटॉमी की क्लास में। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एनाटॉमी की डेफिनेशन, टर्म्स ऑफ एनाटॉमी, एनाटॉमिकल पोजीशंस एंड एनाटॉमिकल प्लान्स। तो सबसे पहला हमारे साथ एनाटॉमी का जो डेफिनेशन है इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेज विच डील विद द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लिविंग थिंग। यानी बायोलॉजिकल साइंसेज का एक ब्रांच है एनाटॉमी की, जिसमें हम लिविंग थिंग्स जितने भी हैं उसकी जो यानी स्ट्रक्चरल डिज़ाइन है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो हम स्टडी करेंगे। अब ह्यूमन एनाटॉमी की जो स्टडी है इज़ द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन बॉडी, यानी ह्यूमन बॉडी की जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसकी स्टडी हम करेंगे। सो दैट इज़ द ह्यूमन एनाटॉमी। इसके अलावा ह्यूमन एनाटॉमी हम क्या करते हैं कि जब एनाटॉमी को हम यानी ह्यूमन बॉडी को हम अंडरस्टैंड करते हैं, उस पर समझ जाते हैं, तो उसका एक बड़ा रोल ये है कि प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन में ये एक बड़ा रोल अदा करती है, ठीक है। इसके अलावा यानी अदर्स एरियाज ऑफ हेल्थ, यानी देखिए फॉर एग्जांपल मैं आप लोग को एक दो एग्जांपल देना चाहता हूँ। सबसे पहला एग्जांपल ये है कि एक डॉक्टर जो है वो भी मेडिकल पोजीशन जो होती है, ठीक है, वो चेस्ट एक्स्ट्रा प्रेस्क्राइब कर देते हैं, तो वो रेडियोलॉजी के टेक्नीशियन के पास चले जाते हैं वो प्रेस्क्रिप्शन, तो वो टेक्नीशियन भी देखता है कि इसका हमने चेस्ट एक्स्ट्रा करना होता है। तो वो तब समझ आ रहा था कि वो बंदा जो है वो टेक्नीशियन समझ रहा है कि इसका हमने चेस्ट एक्स्ट्रा करना है, तो चेस्ट रीजन या चेस्ट एक्स्ट्रा कहाँ पे हम कर सकते हैं, तो वो रीजन तब जान सकती है कि जब उन्होंने एनाटॉमी पढ़ी होगी। इसके अलावा जब डॉक्टर्स होते हैं वो चेस्ट एक्स्ट्रा प्रेस्क्राइब करती हैं। इसके अलावा ऑर्थोपेडिक के डिपार्टमेंट में जो है वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी की जो रीजन्स होती हैं, डिफरेंट पार्ट्स की जो एक्सरे प्रेस्क्राइब करती हैं, तो वो तब कर सकती है जब वो ह्यूमन एनाटॉमी को समझ रहे होते हैं। और उस प्रेस्क्रिप्शन को वो बंदा समझ सकता है जिन्होंने यानी एनाटॉमी पढ़ी होगी। तो लाजिम बात है कि द टेक्नोलॉजिस्ट और द टेक्नीशियन हु हैव स्टडीड द ह्यूमन एनाटॉमी, सो दैट वाई he or she can easy to understand that what is prescribed by the doctor, by the medical physician। जी, तो एनाटॉमिकल टर्म्स क्या है और उसकी पोजीशंस क्या हैं। द एनाटॉमिकल टर्म जो है या जो पोजीशंस हैं वो यूज़ होते हैं कि एनाटॉमी की जो स्टडी होती है उसको इजीली स्टडी करने के लिए जो एक हमारे साथ एक अंडरस्टैंडेबल रास्ता है। इसके अलावा दूसरा द टर्म पोजीशन और आल्सो यूज, जो पोजीशन के जो टर्म्स है ये भी हमारे साथ यूज़ होते हैं कि जो एक बॉडी के अंदर एक स्ट्रक्चर होती है, एक आर्गन होती है, ठीक है, उसका जो लोकेशन होती है या उसका जो डिस्क्रिप्शन होती है उसको समझने के लिए ये पोजीशनिंग या ये जो टर्म्स होती हैं ये यूज़ होते हैं। इसके अलावा एक बॉडी में एक आर्गन है या एक स्ट्रक्चर है, उसके रिलेटेड जितने भी बॉडी पार्ट्स होते हैं उसकी रिकग्निशन के लिए उसकी जो पोजीशन और उसकी डिस्क्रिप्शन जो होती है उसको समझने के लिए ही टर्म्स यूज़ होते हैं। और पोजीशन भी उसको लोकेशन की पर्पज़ पे हम बता सकते हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पे एनाटॉमिकल पोजीशन जो है ये एक स्टैंडर्ड डिफरेंसेस है, यानी एक पोजीशन एक बॉडी के अंदर एक पार्ट है, ठीक है, उसका जो स्टैंडर्ड रेफरेंस हम प्रोवाइड करते हैं तो वो हम तब कर सकते हैं कि टर्म्स होती हैं या तो उसकी बेस पे। लेकिन अब हमारे एनाटॉमिकल पोजीशन क्या है कि एक जिसमें एक बॉडी आपके साथ इस तरह पड़ी होती है कि जिसमें आप इजीली जो उसके अंदर आर्गन्स होती हैं या उसकी जो आर्गन्स दूसरे आर्गन्स के साथ जो रिलेशनशिप वगैरह होती हैं, ठीक है, तो वो आप एनाटॉमिकल पोजीशन में बता सकते हैं, देख सकते हैं। द बॉडी इज़ एन एनाटॉमिकल पोजीशन। जब एक बॉडी एनाटॉमिकल पोजीशन में कब होती है, बॉडी इज अपराइट स्टैंडिंग पोजीशन है, स्टैंडिंग पोजीशन में होना चाहिए, अपराइट होनी चाहिए। इसके अलावा आइज जो होगी वो लुकिंग स्ट्रेट फॉरवर्ड, यानी आपने सामने की तरफ देखना है, एग्जैक्टली लुकिंग फॉरवर्ड। हाँ जी, तीसरा हमारे साथ है अपर लिम्स जो है, ठीक है, वो आर हैंगिंग बाय द साइड्स, यानी ये दोनों हाथ जो है साइड में होना चाहिए। पाम्स जो होती हैं ये हैंड में, तो ये इसकी फेसिंग भी फॉरवर्ड होनी चाहिए, ठीक है। इंटीरियरली विद फिंगर स्ट्रेट, यानी इनकी जो फिंगर होगी वो स्ट्रेट होंगी, एक दूसरे के साथ होंगी। इसके अलावा लोअर लिम्स और पैरेलल, ये लोअर लिम्स है तो ये पैरेलल होना चाहिए, ये पाँव एक दूसरे के साथ होना चाहिए। और जो टॉज है इनकी पोजीशनिंग पॉइंट जो है होगी वो फॉरवर्ड होगी, सामने की तरफ होगी। अच्छा, इसके अलावा हमारे साथ सुपाइन पोजीशन है। सुपाइन पोजीशन वो पोजीशन है जो मोस्ट कॉमनली यूज़ होती है, ठीक है। सबसे पहला क्या है कि बंदा जो है उन्हें हॉरिजॉन्टली उन्हें लेटना है अपने बैक पे। दूसरा, आर्म्स जो होने चाहिए वो एक दूसरे के यानी बॉडी आइदर साइड में होनी चाहिए। फेस जो होना चाहिए वो अपवर्ड होने चाहिए टुवर्ड द स्काई, ठीक है।
palms facing डाउनवर्ड, ये जो अब अपवर्ड डायरेक्शन दे रही, तो लाजिम बात है कि फ्रॉम द अर्थ जो है हमारे साथ जो अपवर्ड डायरेक्शन है तो वो टुवर्ड्स द स्काई हो रही है। इसके अलावा पाम्स जो है वो फेसिंग डाउनवर्ड होनी चाहिए टुवर्ड द अर्थ। यहाँ पे जो हैंड में हमारे साथ पाम्स है उसकी फेसिंग जो है वो नीचे की तरफ होनी चाहिए, फीट एक दूसरे के साथ होने चाहिए। फिर हमारे साथ प्रोन पोजीशन है। प्रोन पोजीशन और ये हमारे साथ अपोजिट है एज कम्पेयर टू द सुपाइन पोजीशन, जिसमें एक बंदे ने यानी डाउनवर्ड उनका फेस होना चाहिए और पाम्स जो है टुवर्ड्स द अपवर्ड होना चाहिए। इसके अलावा हमारे साथ लेथोटॉमी पोजीशन है। तो लेथोटॉमी पोजीशन वो पोजीशन है जो इट्स वेरी कॉमनली यूज फॉर द चाइल्ड बर्थ, जिसमें बंदा जो होती है, जो पेशेंट जो होती है वो लाइंग ऑन बैक, ठीक है, विद द हिप्स, यानी हिप्स का जो यानी हिप्स पर उनका लेटना होगा इस तरह, ठीक है, और नी जो है नी जो होगी वो फ्लैक्स होगी। अच्छा, और इसके अलावा ताइज जो होगी वो एक दूसरे से अलग होगी। ये हमारे साथ एक लेथोटॉमी पोजीशन जो होती है इट इज़ यूज फॉर द गायनेकोलॉजी पर्पसेस, ठीक है, एंड फॉर द चाइल्ड बर्थ। इसके अलावा हमारे साथ डिफरेंट एनाटॉमिकल प्लान्स हैं। तो उसमें हमारे साथ एक मेडियन प्लेन्स है। तो मेडियन प्लेन वो प्लेन होती हैं जो एक बॉडी जो होती है आप इसको इक्वल पार्ट में राइट लेफ्ट में डिवाइड कर रहे होते हैं, तो ये हमारे साथ मेडियन प्लेन होते हैं। इसके अलावा पैरासैजिटल प्लेन भी यही होती है कि मेडियन बॉडी को हमने राइट लेफ्ट में डिवाइड करना है, लेकिन राइट हो या लेफ्ट हो वो दोनों अनइक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं, तो उसको हम पैरासैजिटल प्लेन कहते हैं। इसके अलावा हमारे साथ कोरोनल प्लेन है। तो कोरोनल वो प्लेन है जिसमें बॉडी हम इंटीरियरली और पोस्टीरियरली अलग कर रहे हैं, तो ये हमारे साथ कोरोनल प्लेन होती है। अब चौथा जो हमारे साथ है वो ट्रांसवर्स हॉरिजॉन्टल प्लेन। इसके अलावा इसको हम यानी रेडियोलॉजिकल पर्पस भी इसको हम एक्सियल प्लेन में भी शामिल करते हैं। तो वो हमारे साथ बॉडी जो है ना वो हमारे साथ कोरोनल और सैजिटली डिवाइड हो रही होती है, यानी सुपीरियरली और इंफीरियरली एक बॉडी है, ठीक है, इसको आप जो है ना उसका सुपीरियर पार्ट और नीचे लोअर पार्ट जो है ना उसमें इंफीरियर पार्ट में डिवाइड करें तो हमारे से ट्रांसवर्स हो रही है। अब ऑब्लिक पेन क्या है? ऑब्लिक पेन वो प्लेन है जिसमें बॉडी जो है डिवाइड हो रही है उस एंगल पे जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल प्लेन के दरमियान होते हैं, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये हमारे साथ सैजिटल प्लेन है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑब्लिक प्लेन को देखें जिसमें हमारे साथ हॉरिजॉन्टल और दूसरा कोरोनल के दरमियान जो है उसकी कटिंग हो रही है, ठीक है ना। तो ये हमारे साथ ऑब्लिक प्लेन होती है, ये ट्रांसवर्स है, ये सैजिटल है, ये फ्रंटल है जिसको हम कोरोनल प्लेन भी कहते हैं। यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं कि कोरोनल प्लेन, हॉरिजॉन्टल, एक्सियल प्लेन या ट्रांसवर्स प्लेन, इसके अलावा सैजिटल और लॉन्गिट्यूडनल प्लेन। मीडियन प्लेन भी आप लोग देख सकते हैं कि राइट लेफ्ट में हमारे साथ डिवाइड हो रहे हैं। पैरासैजिटल प्लेन जो येलो है उसमें हम आपके साथ जो है ना यानी राइट साइड का जो पार्ट है वो ज़्यादा आ रही है और लेफ्ट का जो है वो कम आ रहा है इसमें। अच्छा, फिर हमारे साथ जो एनाटॉमिकल टर्म्स है जिसको हम इंटीरियर्स जो एक लोकेशन को डिस्क्राइब करते हैं, इसके अलावा रिलेशनशिप जो होती है स्ट्रक्चर के दरमियान उसको हमारे साथ डिस्क्राइब कर रही होती है। तो उसमें सबसे पहला हमारे साथ है इंटीरियर को दूसरा वर्ड भी यूज़ होता है, उसको हम वेंट्रल कहते हैं, टुवर्ड्स द फ्रंट ऑफ द बॉडी। जो बॉडी यहाँ पे आप लोग के हमारे साथ एक बॉडी है, तो इस फ्रंट में हम इसको मटीरियली डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं, इसको हम पोस्टीरियरली। दूसरा हमारे साथ टुवर्ड्स द बैक ऑफ द बॉडी। यहाँ पे फॉर एग्जांपल स्टर्नम जो है, स्टर्नम पार्ट जो है ये हमारे साथ लाइज है कहाँ पे? हर्ट के सामने, यानी स्टर्नम इट लाइज इंटीरियर टू द हर्ट जो है वो हमारे साथ रेब्स केज के अंदर है, इसी वजह से। दूसरा एग्जांपल आपके साथ एसोफेगस है, तो एसोफेगस इज पोस्टीरियर टू ट्रेकिया। ट्रेकिया जो है वो हमारे से इंटीरियरली है, एसोफेगस जो है वो आपके पोस्टीरियरली है एज ट्रेकिया की जी। फिर हमारे साथ है सुपीरियर जिसको हम सेपेलिक और क्रीनियल भी हम कहते हैं, ठीक है। यानी ये टर्म्स जो ये भी हमारे साथ एज आ रेडियोलॉजिकल पर्पस पे यूज़ हो रहते हैं जब हम ट्यूब के हम सेपेलिक या क्रीनियल या कर्डल डायरेक्शन दे रहे होते हैं। सुपीरियर यानी हेड की तरफ, टुवर्ड्स द हेड, ठीक है, क्लोजर टू द अपर एंड ऑफ द बॉडी। फॉर एग्जांपल हर्ट लाइज सुपीरियर टू द डायफ्राम, यानी हर्ट जो है तो वो ऊपर है एज कम्पेयर टू डायफ्राम। डायफ्राम इज हमारे साथ इंफीरियर है और हर्ट जो है वो सुपीरियर है। तीसरा यानी रिलेशनशिप की बात हो रही है, ठीक है ना। हर्ट पड़ा हुआ है डायफ्राम के ऊपर,
इसके अलावा इन्फीरियर वो है टूवर्ड्स द फीट, यानी जो पाँव की तरफ होती हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये सुपीरियर है, ये इन्फीरियर है।